नमस्कार, प्रणाम। मैं प्रतीक कश्यप बिहार के छपरा ज़िला से आप सभी को प्रणाम करता हूं। मेरा यह आज का वीडियो संदेश या चर्चा अभी भारत की जो वर्तमान परिस्थिति है और भारत में कुछ देश विरोधी घटनाएं एक्टिविटीज़ हो रही है उसके संदर्भ में है। अभी भारत के कुछ देश विरोधी संगठनों के द्वारा, कुछ देश विरोधी लोगों के द्वारा, कुछ देश विरोधी मानसिकता रखने वाले विशेष व्यक्तियों के द्वारा भारत में, भारत के लोगों में, भारत के युवाओं में और भारत के विद्यार्थियों में भारत के प्रति असंतोष की भावना, भारत में दंगा, भारत में बिना मतलब का आंदोलन, धार्मिक विवाद और बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भारत की स्थिति को, परिस्थिति को या भारत में गृह युद्ध कराने का प्लान देश विरोधी व्यक्तियों के द्वारा और संगठनों के द्वारा किया जा रहा है। और उसका सबसे बड़ा एक उदाहरण है कॉकरोच जनता पार्टी। मुझे पता है कि मैं जो बातें इस वीडियो के माध्यम से कह रहा हूँ या मैं जो वीडियो बना रहा हूँ यह भारत के सभी लोगों तक नहीं पहुँचेगा। मुझे यह भी पता है कि मेरे द्वारा बोले गए बात या मेरा यह वीडियो भारत सरकार तक, भारत के मंत्रियों तक, सिस्टम तक नहीं जाएगा। लेकिन फिर भी एक राष्ट्रवादी, भारत का योद्धा होने के नाते, नागरिक होने के नाते, ईमानदार नागरिक होने के नाते अपने कर्तव्य का निर्वहन करने का मैं प्रयास कर रहा हूं। अभी जैसे कि कॉकरोच जनता पार्टी, इसके बारे में आज से पहले मैंने कभी चर्चा नहीं किया क्योंकि मुझे नहीं लगा कि अभी इस पर बोलना चाहिए। लेकिन अब वह समय आ गया है कि हमें कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में बोलना पड़ेगा। शुरू में तो कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में बोलना मुझे सही नहीं लगा, लेकिन अब जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, कॉकरोच जनता पार्टी भारत के भोले भाले, सीधे साधे, नए सोच के युवाओं का मानसिक बदलाव करने का मतलब मैनिपुलेशन के द्वारा और विद्यार्थियों को मैनिपुलेशन के द्वारा कॉकरोच जनता पार्टी उनका फ़ायदा उठा करके देश में कुछ देश विरोधी गतिविधि करवाना चाहती है, एक्टिविटीज़ करवाना चाहती है और देश में गृह युद्ध और अशांति फैलाना चाहती है। ठीक है, अब विषय यह है वीडियो बनाने का कि सबसे पहले तो कॉकरोच जनता पार्टी के निर्माण पे चर्चा करेंगे। कॉकरोच जनता पार्टी का निर्माण हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया जाना है कि भारत के जो युवा हैं, भारत के जो विद्यार्थी हैं, वो बिना किसी ढंग से चिंतन किए देश विरोधी एक्टिविटीज़ में या फिर भारत के हित को ना सोचते हुए भी हर मुद्दे पर आवाज़ उठाने चले आते हैं और आंदोलन और क्रांति और देश विरोधी आवाज़ें भी उठाते हैं और एक्टिविटीज़ करते हैं। मतलब कॉकरोच की तरह सब मिलके आ जाते हैं। मैं मानता हूं कि उनका कहना उस संदर्भ में नहीं था जिस संदर्भ में भारत के युवाओं ने और विद्यार्थियों ने लिया, क्योंकि उन्होंने उन लोगों के लिए विशेषकर कहा था जो बिना चिंतन किए देश के विरोध में या तुरंत आवाज़ उठाने लगते हैं, बिना सोचे समझे कि ये बिना विचार किए कि इससे हमारे देश में गलत चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन फिर भी मुख्य न्यायाधीश के द्वारा इस तरीके की बातें करना और पूरे युवा और विद्यार्थियों के लिए निंदा का विषय है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। और उसी का फ़ायदा उठाते हुए अभिजीत दीपके जो एक नंबर का देशद्रोही,
एक नंबर का घटिया और बिकाऊ इंसान जो अपने स्वार्थ के लिए पूरे भारत के युवाओं का, विद्यार्थियों का और लोगों के विचारों का और लोगों का यूज कर रहा है। मानसिक रूप से उनके दिमाग में भारत सरकार के प्रति, भारत के प्रति और भारत की सभ्यता संस्कृति के प्रति गलत चीज़ें भरने का प्रयास कर रहा है। उस अभिजीत दीपिके ने कॉकरोच जनता पार्टी का निर्माण किया, बनाया। और अब भारत में तो वही है, लोग चीज़ों को बिना सोचे समझे फटाफट क्यों? क्योंकि उनको सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का बात बुरा लग गया था। सब ने कॉकरोच जनता पार्टी को समर्थन करना शुरू कर दिया और इस घटिया देशद्रोही इंसान को समर्थन मिलने लगा। इसका जो स्वार्थ था, अपना फ़ायदा देखना, इसका तो काम हो गया। और ये जो चाहता था कि देश में इस टाइप की घटनाएं हो, उसमें भी यह सफल हो गया। लेकिन मेरा सवाल भारत के उन सभी युवाओं से है, उन सभी विद्यार्थियों से है जो कॉकरोच जनता पार्टी को समर्थन कर रहे हैं और हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश के बातों से उनको आहत हुआ, बुरा लगा और उन लोगों ने विरोध किया। तो मेरा यह मानना है कि कई बार आपके पिता, आपके बाप आपके गलतियों को लेकर के या कभी कभी बिना गलतियों को लेकर भी आपको बहुत कुछ बोल जाते हैं, बहुत सारी गालियाँ दे देते हैं। तो जब तुम्हारा बाप तुमको कभी गालियाँ देता है या फिर कुछ उल्टा बोलता है, तो क्या आप अपने बाप के विरोध में खड़े होते हो कभी? मुझे ये जानना है कि क्या आप अपने बाप के, पिता के विरोध में कभी खड़े होते हो? कभी आपने पिता का विरोध किया? क्या आपने अपने बाप को बर्बाद करने का सोचा? क्या आपने अपने परिवार में फूट डालने का, परिवार को बर्बाद करने का सोचा बाप के विरुद्ध? किसी भी देश का सरकार और किसी भी देश की न्यायपालिका वहाँ की जनता के लिए एक तरीके से गार्जियन होती है। गार्जियन इन द सेंस कि जब आप गलती करेंगे तो वही गार्जियन आपको डांटेगा भी, कुछ कहेगा भी, और वही गार्जियन आपके भरण पोषण और आपके अच्छे जीवन के लिए काम भी करेगा। बहुत सारी रणनीति बनाएगा, बहुत सारे प्लान बनाएगा, बहुत सारी चीज़ें करेगा, समझ रहे हैं आप? बहुत सारे योजनाएं बनाएगा। तो अभिजीत दीपिके ने, अच्छा एक और चीज़, भारत सरकार ने भी गलती किया है यहाँ पे। अगर भारत सरकार चाहती तो उसी समय भारत के लोगों में और भारत के युवाओं और विद्यार्थियों में जो असंतोष बढ़ रहा था, उसी समय चाहती तो इस असंतोष और इन गलत भावनाओं को वही उसी टाइम सामने आके स्टेटमेंट देके इसको कंट्रोल कर सकती थी और लोगों के मन में जो भावनाएं अभी जन्म ले रही थी उसको वहीं पे ख़त्म कर सकती थी। लेकिन भारत सरकार ने भी बहुत बड़ा गलती किया है चुप रह करके। भारत के मंत्रियों ने बहुत बड़ा गलती किया है, भारत के प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ा गलती किया है, भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने भी बहुत बड़ा गलती किया है कि इस पे आके उन्होंने अपना स्टेटमेंट नहीं दिया और अपनी गलती और सारे सही और गलत पे अपना चर्चा नहीं किया और चीज़ों को स्पष्ट करने की कोशिश नहीं की। अगर भारत सरकार उसी समय आके और भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के, अगर वो ये लोग आके स्टेटमेंट मतलब अपनी स्टेटमेंट दे दे कि नहीं ये जो भी चीज़ें हुई है गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था और ये ऐसा बात नहीं बोलना चाहिए था और बोलने का तरीका भी थोड़ा गलत था, संदर्भ वैसा नहीं था जैसा वो चाह रहे थे, वैसी उनकी भावना नहीं थी, ऐसा उनको स्टेटमेंट दे के इन सारी चीज़ों को वहीं पे ख़त्म करना चाहिए था, चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए था। अगर भारत सरकार और भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने अगर ऐसा किया रहता तो आज भारत के युवाओं में और विद्यार्थियों में और लोगों में इतना आक्रोश और इतना असंतोष देखने को नहीं मिलता, जो आज के वर्तमान भारत के लिए बहुत ही बुरा देखने को मिल रहा है। आज दिल्ली के जंतर मंतर पे जो चीज़ें हम देख रहे हैं, आज भारत के बहुत सारे युवा, बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत सारे लोग बिना सोचे समझे कि देश का इसमें हित है कि नहीं, जाके वहाँ पे दंगा फसाद और आंदोलन
अनशन, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, ये चीज़ें नहीं होती। और एक और नाम बोलूँगा, सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक, हम मानते हैं कि वो बहुत बड़े शिक्षाविद हैं, हम मानते हैं कि उनकी सहभागिता और सोनम वांगचुक ने भारत के लिए बहुत कुछ अच्छा करने का प्रयास किया है अपने जीवन में, ये भी मानते हैं। लेकिन अगर आपको नीट पेपर लीक को लेकर के अगर कुछ बवाल करना ही था, अगर आपको विरोध करना ही था, अगर आपको शिक्षा मंत्री का इस्तीफ़ा लेना ही था, अगर आपको आवाज़ उठाना ही था, तो यह काम आप पहले भी कर सकते थे। यह काम आज से, ये कोई पहली बार नहीं है कि पेपर लीक हुआ है, आज से भी पहले भी बहुत बार पेपर लीक हुआ है। तो यह आवाज़ आप पहले भी उठा सकते थे। यह आंदोलन, यह विरोध, इस प्रकार की मांग आप पहले भी कर सकते थे। बात पहली है। बात दूसरी यह है कि अगर आपको यह सब करना था तो आप स्वतंत्र होकर भी जाके जंतर मंतर पर या कहीं पे देश के किसी खास जगह में घोषणा करके आप अनशन पे बैठ सकते थे और धरना प्रदर्शन कर सकते थे। लोगों, पूरे भारत के लोगों को अपने समर्थन में आने के लिए कह सकते थे। लेकिन किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़कर, और वो भी वह राजनीतिक पार्टी जिसकी मानसिकता देश विरोधी एक्टिविटीज़ कराना, देश में दंगा फसाद कराना, देश में अशांति फैलाना, देश में गृह युद्ध कराना हो, उसके साथ मिलके आपने नीट पेपर लीक मामले के लिए आवाज़ उठाया। इससे समझ आता है कि आप भी इनके साथ मिले हुए हो और आप भी चाहते हो कि भारत में दंगा फसाद और गृह युद्ध हो। अब एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि भारत सरकार ने जंतर मंतर पर जुटे हुए लोगों पे, युवाओं पे क्रूरता से उनके आवाज़ को दबाने का प्रयास किया, उनको मारा पीटा और दंडित करने का प्रयास किया, चीज़ों को कंट्रोल करने का प्रयास किया और सोनम वांगचुक को ज़बरदस्ती वहाँ से उठा के ले जाके अस्पताल में इलाज के लिए भेजने का प्रयास किया। तो हम चीन के इतिहास, हम रसिया रूस के इतिहास से यह समझते हैं, या फिर अमेरिका के गृह युद्ध के इतिहास से यह सब समझते हैं कि जब, देखिए, लोकतंत्र बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आपके लोकतंत्र के कारण देश असुरक्षित महसूस करने लगे, देश में देश विरोधी एक्टिविटीज़ होने लगे, देश टूटने, देश बर्बाद होने के कगार पे जाने लगे, तो उस लोकतंत्र को रोक करके और तत्काल प्रभाव से सरकार के द्वारा कठोरता से, थोड़ा निरंकुशता से थोड़ा निरंकुश हो करके लोगों के आवाज़ को और इस टाइप की देश विरोधी गतिविधियों को रोकने का प्रयास करना चाहिए, और ये सही भी है। तभी कोई भी देश सुरक्षित रह पाएगा। इसका परिणाम और इसका इतिहास है चीन का उदाहरण और रूस और अमेरिका का उदाहरण। चीन में अभी भी जो कोई देश विरोधी आवाज़ उठाता है तो उस आवाज़ को दबा दिया जाता है। रसिया में भी बहुत बार जब भी देश विरोधी आवाज़ उठाया गया तो उसको कठोरता से दबाया गया। अमेरिका में भी लेनिन के नेतृत्व में गृह युद्ध को कठोरता से दबाया गया। तो यह कहना, यह कोई गलत नहीं है। हाँ, ठीक है, भारत में जो जंतर मंतर पे जो कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में जो युवा, जो लोग, जो विद्यार्थी इकट्ठे हुए हैं, वो भी भारत के ही नागरिक हैं, वो भी अपने ही हैं। तो थोड़ा भारत सरकार जस्ट लाइक ए गार्जियन, तो भारत सरकार को उन सभी लोगों को समझाना चाहिए, अपने बच्चों की तरह सभी लोगों को समझा के, गाइड करके सभी लोगों को रास्ते पे लाने का प्रयास करना चाहिए। या फिर कभी आपने कठोरता से दबाने का प्रयास भी किया तो थोड़ा प्रयास करना चाहिए कि लोगों को ज़्यादा चोट ना लगे, ज़्यादा क्षति ना पहुँचे। ठीक है, तो इन सभी मुद्दों पे होना चाहिए था। ठीक है, और ये अभिजीत दीपके को समर्थन या कॉकरोच जनता पार्टी को समर्थन पता है कहाँ से मिल रहा है? अभिजीत दीपके के पास में फंड या कॉकरोच जनता पार्टी को फंड और समर्थन जो है ना, भारत के जितने भी देश विरोधी संगठन हैं, भारत के जितने भी देश विरोधी लोग हैं, या विश्व के जितने भी देश विरोधी, भारत विरोधी संगठन और लोग हैं,
या विश्व में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, सिस्टम हैं, संगठन हैं जो भारत में क्रिश्चियन मिशनरी एक्टिविटीज़ कराना चाहते हैं। भारत को एक क्रिश्चियन वाला राष्ट्र बनाना चाहते हैं, भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं। उन सभी लोगों ने कॉकरोच जनता पार्टी को और अभिजीत दीपिका को फंडिंग करने का और समर्थन करने का काम किया है इसमें, और कर रहे हैं वो लोग। इसके अलावा देश में जितने भी भाजपा विरोधी और देश विरोधी राजनीतिक पार्टियां हैं वो सभी मिलके समर्थन दे रहे हैं, और इसके अलावा जाके वहाँ पे उस मंच पे जाके आवाज़ उठा रहे हैं। ठीक है, हम चलिए मान लेते हैं एक बात के लिए कि अभिजीत दीपिका तुम्हारा नीट पेपर लीक को लेके आवाज़ उठाना था और ये सारी चीज़ें करनी थी, तो इससे पहले तुमने क्यों नहीं किया? पहली बात, अगर अभी कर भी रहे हो तो आपके मंच से, अगर आपका भारत का कल्याण के बारे में सोचना था, भारत के लिए सोचना था, तो भारत में देश विरोधी एक्टिविटीज़ क्यों हो रही है? इसके अलावा आपको इतना ही सब कुछ करना था, इतना ही सब जब चिंता था, तो फिर आप भारत के हित को भी सोचते, है ना। और जाके आपके मंच से बहुत सारे राजनीतिक पार्टी वाले और बहुत सारे धार्मिक युद्ध कराने वाले या धार्मिक गृह युद्ध कराने वाले लोग जाके वहाँ पे स्टेटमेंट नहीं देते। दंगा फसाद कराने वाली स्टेटमेंट आपके मंच से नहीं दिया जाता। तो कुल मिला के भारत को लोगों को समझने की, सतर्क होने की ज़रूरत है, और ऐसे लोगों से बचने की ज़रूरत है, ऐसे लोगों की मानसिकताओं को समझने की ज़रूरत है, और हमेशा राष्ट्रवादी बन के रहने की ज़रूरत है। हमेशा देशभक्ति, हमेशा अपने राष्ट्र की रक्षा, राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है, इस पे विचार करने की ज़रूरत है। और डू नॉट सपोर्ट कॉकरोच जनता पार्टी, डू नॉट सपोर्ट अभिजीत दीपिका, डू नॉट सपोर्ट एनीबॉडी विच इज़ ट्राई टू डिस्ट्रॉय योर कंट्री। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को मेरा बात ठीक लगेगा। नमस्कार, हर हर महादेव। कुछ चीज़ें बुरी लगी तो भी कोई बात नहीं।